जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज हम और आप एक ऐसे आलिम रब्बानी वली कामिल की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए, जिनका ताल्लुक मदीनतुल उलमा भोसी से है, जो 14वीं सदी हिजरी के उलमाए किराम में जिनका नाम आता है। यानी हम और आप हुजूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। हुजूर सदरुश शरिया उस अबकरी शख्सियत का नाम है जो हिंदो पाक में एक मकबूल हैसियत रखने वाली जात है। हुजूर सदरुश शरिया ने अपनी पूरी जिंदगी खुलूसो लिल्लाहियत के साथ दीने मतीन की खिदमत करने में सर्फ कर और अहले सुन्नत वल जमाअत के चिराग को कभी बुझने नहीं दिया, बल्कि हमेशा उसकी हिफाजत करते रहे। आपकी विलादत 1300 हिजरी में इसी घोसी के मशहूर व मारूफ इलाके महल्ला करीमुद्दीनपुर में हुई। आपके वालिद गिरामी हजरत मौलाना हकीम जमालुद्दीन अलैहि रहमा है और आपके दादा जान हजरत मौलाना खुदा बख्श अलैहि रहमा है। आपकी तालीम का आगाज इब्तिदाई तालीम का आगाज आपने अपने दादा जान से की। उसके बाद 1314 हिजरी में यानी 14 साल की उम्र में आप इल्मे दीन हासिल करने के लिए जवनपुर की सरजमीन का इरादा किया। उस जमाने में इस दौर की तरह सफर आसान नहीं था, बल्कि सुऊबतें और मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती थी। हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान घोसी से तकरीबन 30 किलोमीटर का पैदल सफर करके आजमगढ़ पहुंचते हैं और वहां से ऊंट पर सवार होकर जवनपुर की सरजमीन पर पहुंचते हैं। वहां जवनपुर की सरजमीन पर जिस मदरसे में आप पहुंचते हैं, वहां आपके चचाजाद भाई हजरत मौलाना सिद्दीक अलैहि रहमतुर रिज़वान मुदर्रिस की हैसियत से थे। वहां आपने चंद किताबें पढ़ी। उसके बाद जामिए माक़ूल व मनक़ूलात हजरत अल्लामा हिदायतुल्लाह खां अलैहि रहमतुर रिज़वान से किताबें पढ़ते रहे और वहीं से अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद
आप पीलीभीत का सफर शुरू करते हैं। पीलीभीत में हजरत मौलाना वसी अहमद सूरती अलैहि रहमतुर रिज़वान का इल्मे हदीस में उरूज था, चर्चा था। लोग इल्मे हदीस हासिल करने के लिए पीलीभीत जाया करते थे। हजरत मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान पीलीभीत का सफर शुरू करते हैं और वहाँ इल्मे हदीस हासिल करने के बाद आप वहां से मुख्तलिफ मदारिस इस्लामिया का सफर शुरू करते हैं। 1332 हिजरी में आपने पटना में मदरसा अहले सुन्नत पटना में आप शेखुल हदीस की हैसियत से हाजिर हुए। आप शेखुल हदीस के मनसब पर फायज हुए और वहाँ कुछ साल पढ़ाने के बाद फिर वहाँ से बरेली शरीफ मंजरे इस्लाम में हाजिर हुए। इस तरीके से आपने मुख्तलिफ इलाकों का सफर शुरू किया और उसके बाद वहाँ से फिर आप अजमेर मोहल्ला पहुँचे और मदरसा मोइनिया उस्मानिया में आपने इल्मे दीन पढ़ाने के लिए सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से पहुँचे और वहाँ के तालिबे इल्मों को इल्मे हदीस पढ़ाया, इल्मे दीन सिखाया और उन्हें सैराबी हासिल की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आपने मुख्तलिफ मदारिस इस्लामिया का सफर शुरू किया और इल्मे दीन पढ़ाते रहे। सिर्फ आप दीनी खिदमत ही नहीं बल्कि दीन के साथ साथ तालिबे इल्मों के अंदर खुलूसो लिल्लाहियत का जज्बा भी आप डालते थे। उन्हें इखलास और मोहब्बत का दर्स भी देते थे। उनको अच्छी तालीम और तरबियत आप सिखाते थे और उन्हें एक मुकम्मल आलिम दीन बनाते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आपके इल्म का फैजान है कि आज पूरी दुनिया में हुजूर हाफिज़े मिल्लत का नाम रोशन है। ये आप ही के इक्तिसाबे फैज़ का आलम है कि आपने अपने इल्म से हज़रत हाफिज़े मिल्लत को इतना सैराब किया, ऐसा उनकी ऐसी तरबियत की कि आज पूरी दुनिया में हुजूर हाफिज़े मिल्लत का नाम लिया जाता है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत को लोग पहचानते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से आपने बड़े बड़े आलिम दीन को पैदा फरमाया। हजरत अल्लामा गुलाम जीलानी खोसवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात वाला सिफ़ात को आप देखिए। हजरत अल्लामा गुलाम जीलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान का हाल ये था, उनके तक़वा और इल्म का हाल ये था कि जब घोसी की जामा मस्जिद में आप मौजूद होते थे उस वक्त हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान भी होते थे, बड़े बड़े उलमाए किराम होते थे और आपको मुसल्ले इमामत पर सबसे पहले हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान अगर किसी को पढ़ाते थे तो वो हजरत अल्लामा गुलाम जीलानी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात है। ये किनके इल्म का फैज़ान था, किनकी तरबियत का फैज़ान था। ये हुजूर हाफिज़े मिल्लत हुजूर सदरुल शरिया के इल्म और उनकी तरबियत का फैज़ान था कि आपने अपने तलामिज़ा को, आपने अपने शागिर्दों को ऐसा सींचा था कि पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आप 1332 हिजरी में जब आप पटना में शेखुल हदीस की हैसियत से फायज थे तो उसी वक्त हजरत आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी से मुलाकात होती है और आप जब उनको देखते हैं, आपकी निगाहें जब उनके रुखे ख़ैबा पर पड़ती है तो आप मुतासिर होते हैं और उसी वक्त आप सिलसिले आलिया कादरिया में आप बैअत हो जाते हैं और फिर आला वहाँ से यानी पटना से कुछ मसाइल पर गुफ्तगू होती है, कुछ मसाइल
पर गुफ्तगू होती है, वहां से किसी बात की वजह से आप इस्तीफा दे देते हैं, फिर आप इल्म तिब 2 साल इल्म तिब हासिल करते हैं, शहर घोसी में जब आते हैं इल्म तिब हासिल करने लगते हैं, और फिर आप अपनी मुतिब यानी मुतिब कायम करते हैं। इल्म तिब जब हासिल करने के बाद जब मरीजों का आपकी बारगाह में मरीजों का जमा गफीर लगता था, लोग इक्तिसाबे फैज़ हासिल करते थे, मरीज शिफाए कामिला और आजिला पाते थे। उसके बाद हजरत मौलाना वसी अहमद सूरती अलैहि रहमतुर रिज़वान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर होती है। पीलीभीत जब जाते हैं और जब आप सुनते हैं, आपको पता चलता है कि आप इल्म दीन यानी आप दर्स व तदरीस का काम छोड़ चुके हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा रंज पहुंचता है। फिर हजरत हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान आला हज़रत से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। तो हजरत मौलाना वसी अहमद सूरती अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक खत लिखा और आपके हाथ बारगाह आला हज़रत में पहुंचा दिया, और उसमें ये लिखा था कि आप इनको दीन की तरफ माइल कीजिए। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान 2 माह के बाद जब रमजान शरीफ में घर आने का कस्द करते हैं, तो आला हजरत ने कहा कि मैं एक शर्त पर आपको जाने दूंगा, जब आपको दोबारा मैं बुलाऊं तो आपको बरेली शरीफ आना पड़ेगा। तो हजरत सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान ने आला हजरत ने जब उन्हें बुलाया तो आप बरेली शरीफ गए, और उसके बाद आपने इल्म दीन फिर दर्स और तदरीस का काम शुरू किया, और आपको अपने पेशे से नफरत होने लगी, यानी इल्म तिब से नफरत होने लगी। अपना पेशा छोड़कर फिर दीन की खिदमत करने लगते हैं, दीन की खिदमत करने लगते हैं। आला हजरत की बारगाह में 11 साल तक ज़ानुए अदब तय करते हैं, और इतना काम आपके सुपुर्द किया जाता है कि खुद हजरत मौलाना रज़ा अली खान अलैहि रहमतुर रिज़वान, मौलाना रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान जो आला हज़रत के भाई हैं, वो खुद फरमाते हैं कि हुजूर सदरुल शरिया चलती फिरती मशीन का नाम है, और ऐसी मशीन जो कभी फेल नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आला हज़रत हुजूर सदरुल शरिया ही की देन है कि आपने आला हज़रत की बारगाह में अर्ज़ किया। बहुत से मज़ाहिब के लोग, बहुत से अक़ीदे के लोग कुरान का तर्जुमा गलत किया है, आप कुरान का बेहतरीन तर्जुमा कर दीजिए। तो आला हज़रत बोलते जाते, हुजूर सदरुल शरिया उसकी इमला करते जाते, और हम सुन्नियों के पास कंजुल ईमान की शक्ल में कुरान का तर्जुमा मौजूद है। और हुजूर सदरुल शरिया की सबसे बड़ी करामत बहार शरीयत है, जो मसाइल कुतबे मसाइल की जो अरबी किताबें हैं, उसका तर्जुमा बहार शरीयत की शक्ल में उर्दू तर्जुमा हुजूर सदरुल शरिया ने तमाम इंसान को अता किया, जिसमें इंसान की जिंदगी से लेकर मौत तक के तमाम मसाइल मौजूद हैं, जो सिर्फ मसाइल ही नहीं, अक़वाले सहाबा और कुरान की आयात अहादीसे नबविया की रोशनी में ऐसी मोतबर किताब है जो पूरी दुनिया में है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का हम तमाम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है। आप पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत करने में गुजार दी, और आप नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, और आप हमेशा अल्लाह की इबादत और रियाज़त में दुनिया का दीनी काम भी करते थे, और आप सिर्फ रात का जब 2 बजता था तो उसके बाद आप आराम करते थे और नमाज़ फज्र के लिए बेदार होते थे। आपने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते हुए इस दुनिया से गए।
जब आप हरमैन शरीफैन के हज के लिए दूसरी बार जब आप अपने शहर घोसी से निकले मुंबई के लिए 1368 हिजरी में आप 2 ज़िलक़ादा 1368 हिजरी में जब आप शहर घोसी से हज के लिए मुंबई का सफर जब किया तो वहीं मुंबई में आपको नमूनिया हो गया और वहीं सफीने पर सवार होने से पहले आपका 12:26 की शब में आपका विसाले मलाल हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पूरी दुनिया में हुज़ूर सदरुश्शरिया अलैहिस्सलाम का उर्स मनाया जाता है और घोसी में बड़े ही अच्छे अंदाज में हुज़ूर सदरुश्शरिया के दीवाने अपनी अक़ीदत का खिराज पेश करते हैं और इंशाअल्लाह पेश करते रहेंगे। वमा अलैना इल्ला बलाग।